नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। टीचर भर्ती में जिस तरीका से फर्जीवाड़ा तरीका से बहाली हुई है उस पर चर्चा करेंगे। और हर बार प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पर ठोस कानून नहीं बना है और लगातार जांच भी चल रहा है। क्या बीपीएससी अधिकारियों से पूछताछ होगी या नहीं होगी? मेरे साथ बीजेपी एमएलसी नौल किशोर यादव जी हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। सर, बच्चे लोग का आरोप है कि पेपर जो लीक हो रहा है इससे हम लोगों को कब तक शांत किया जा सकता है, या इससे हम लोग कब तक बच पाएंगे? गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो पेपर खरीद नहीं पाते हैं, जिनके पास पैसा है वो पेपर खरीद के नौकरी ले लेते हैं। देखिए, ये सिस्टम ब्रेक कर गया है जी। और खास करके एजुकेशन के मामले में जितने लोग आते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सहयोग के नाम पर प्रयोग करते हैं शिक्षा में, और प्रयोग के नाम पर अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने से सदुपयोग नहीं होता है और किसी के इरादे अच्छे नहीं हैं, इसलिए इसके परिणाम यह हो रहे हैं कि एग्जाम देते देते और देने से पहले इसके क्वेश्चन आउट हो जाते हैं। और जो मेरिटोरियस बच्चा है, जो अपने जीवन में संघर्ष करके एक मकाम तक पहुंचना चाहता था, उसके जीवन में और कठिनाई बढ़ जाती है। यह स्वीकार करने योग्य है। एग्जामिनेशन बिल लाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा कि कम से कम रोक दिया जाए। ये लोग टीचर भर्ती का क्वेश्चन आउट करा के 6 माह में बेल लेते हैं, नीट का भी आउट करा देते हैं। क्या बिहार में ये बिल लागू होगा? देखिए, बिल लागू अब हमारा लागू करने से नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। क्या किया जाए? सत्ता में सिस्टम को कड़ा करना पड़ेगा। आप सत्ता में तो आप ही लोग हैं। हाँ, तो हैं, तो उससे आप सब चोर को हम रख देंगे तो बिलाइये को दूध के गोलियां बना देंगे, तो दूध आपको क्या लगता है कि बढ़ते रहेगा कि बिलाई पीते ही रहेगा? ये जो अधिकारियों का एक जमात है और जो पैसा कमाने का सिस्टम हो गया है दिल्ली और कलकत्ता, बाहर से क्वेश्चन छपा के प्राइवेट एजेंसियों से, वो प्राइवेट एजेंसी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो क्वेश्चन लाते हैं उन दोनों के मिली भगत से आउट होता है, और यही बिचौलिया दोनों की कड़ी का काम करता है। कड़ी का काम। लगातार देख रहे हैं तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 माह में हम इतना वैकेंसी दे दिए। अब नीतीश कुमार जहां भी सभा में जा रहे हैं बोल रहे हैं चुनाव से पहले 10 लाख नियुक्ति करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे। पहले इस तरह का कोई वैकेंसी नहीं निकाला गया, अब चुनाव 1 साल है। क्या उम्मीद विद्यार्थी करें कि वैकेंसी आएगी? आप निश्चित रूप से वैकेंसी आई भी थी, वैकेंसी आई भी है और वैकेंसी आएगा भी। सरकार जब चाहती है और सरकार जब वैकेंसी निकालने के लिए सोचती है तो निकालती है और निकलते रहा है। बिहार में आप लगातार देख रहे हैं, लगातार वैकेंसी आ रहा है, खास करके शिक्षा विभाग में शिक्षकों का ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है, आएगा। आरोप ये लग रहा है कि टीआरई 1 में 1,70,000 भर्ती दिया गया, उसमें से पूरा नहीं किया गया, सीट खाली रख के टीआरई 2 में दे दिया गया, फिर टीआरई 2 का सीट खाली रख के टीआरई 3 में दे दिया गया। ये केवल बच्चों से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, भर्ती बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है। टोटल जब सीट खाली रह जा रहा है, स्टूडेंट रह रहे हैं, उनका अंक भी आ रहा है, नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा खाली क्यों सीट रखा नहीं जा रहा है, रह जाता है। हमारा जो पारा फेरनेलिया है, उस पारा फेरनेलिया में आप शूट नहीं कीजिएगा तो हम अपना जो हमारे पास पद है उस चौराहा पर फेंक देंगे नहीं। तो उसके पारा फेरनेलिया में और जो परीक्षार्थी करते हैं कहते हैं वही बात हूबहू सत्य है, और बाकी लोग जो कहते हैं वो असत्य है। ऐसा भी दुनिया में हुआ है क्या? तो वह एक सिस्टम है। हर करप्शन के बावजूद भी मैं यह समझता हूं कि ये जरूरी है। आप खाना खाते हैं तो जूठा गिरता है, नेपकिन लगा के खाते हैं, वैसे ही थोड़ा मोड़ा हुआ होगा, होता होगा, ये हम इससे इनकार नहीं कोई कर सकता है। दुनिया में 100% 100% कभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसी के नाम पर इसको कोसते रहें और आगे के प्रगति को रोक रखें, ये उचित नहीं है। अगला कदम आपका क्या होगा? विद्यार्थी को न्याय मिल? विद्यार्थी को अन्याय कहाँ मिल रहा है? विद्यार्थी का आरोप है, आप चूंकि हमेशा से सत्ता में रहते हैं फिर भी जहां कमियां रहती है उसको उठाते हैं। इस पर आपका क्या क्या? नहीं, तो विद्यार्थी को अन्याय कुछ हमको नजर आवे तब ना। विद्यार्थी कहाँ विद्यार्थी को अन्याय? विद्यार्थी तो
सब क्या- खुद से कुछ बोलता ही नहीं है। सर एक टीचर भर्ती कर देने से अभी ब्लॉक में चले जाए 17 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली गई है, केवल बाहर से लोगों को रख के काम चलाया जा रहा है। एक केवल टीचर भर्ती कर देने से बिहार का प्रगति हो जाएगा क्या सर? तो टीचर भर्ती करने से स्कूल के प्रगति नहीं होगा तो लठाई तो और तो है, ठीक है टीचर भर्ती हो रहा है, लेकिन और विभाग तो है, और विभाग में तो निकलनी चाहिए भर्ती। और विभाग में निकले, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा ये समाज का स्पाइन है। जी जी इसका मूलतः सबसे पहले आप सब विभाग में स्वर्ग की धारा बहा दें, जी जी और शिक्षा स्वास्थ्य अगर आपका लड़खड़ा गया तो आप कहीं फेस वैल्यू आपका नहीं रहेगा। सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए आपको शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर पैनी नजर और पहली नजर रखने की जरूरत है। चिकित्सा की बात कर दिए तो मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो 10,000 भर्ती निकाले, लेकिन जब तेजस्वी यादव आए सरकार में और जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो उस वैकेंसी का नियम बदल दिए, जिसके कारण वो विद्यार्थी कभी पटना हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। उसमें क्या कहिएगा? नहीं, उसको अब नौकरी देना नहीं चाहते थे केवल? नहीं, अब ये चुनाव के बाद उसके रास्ता निकाल के उसके भर्ती किए जाएंगे। डॉक्टर की जरूरत है और टालने से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि ये मुद्दा है बिहार का, जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि इसके बावजूद भी कहीं भी आपको कमी दिखे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सभी प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया। और एक बात जानिए, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो सत्ता में रहते हुए सत्ता में जो कमी हो, जो युवाओं के साथ हो, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो इनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।